कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। गीता, मेरा एक काम करेगी? बोल ना। सेकेंड ईयर में एक लड़का है चित्रांश, उसे ढूंढना है। दरअसल ये टाइम आप लोगों की स्टडी का है और आप लोग यहाँ फिल्म देख रहे हैं, इसलिए बहुत दुख हो रहा है। अजीब लड़का है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, फिर भी सेकंड हैंड किताबें खरीद कर बेचकर अपना खर्चा चलाता है। मेरे ख्याल से गीता, वो जो टॉकीज है ना, वो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। मैं आज जाऊंगी वहाँ पर उसे तलाशने। तो चलेगी ना मेरे साथ? अरे तेरी लव स्टोरी के लिए तो मैं कहीं भी चलने को तैयार हूँ। मैं देख कर आती हूँ। ओके। हाँ मैडम, स्टॉल बालकनी। नहीं, कुछ नहीं। सॉरी यार, वहाँ तो कोई और है। इसका मतलब वो यहाँ काम नहीं करता। अब क्या करें? तुम देखे? नहीं यार, कॉलेज चलते हैं। ओके। मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हम ढूंढ लेंगे उसे कल कॉलेज में। ओके, टेंशन मत ले। छोड़ना यार, जाने दे। शायद हम बहक रहे हैं। हमारे पास क्या एक ही काम है, चित्रांश को ढूंढने का। ड्राइवर प्लीज गाना चलाओ। गीता प्लीज मुझे कहीं रास्ते में उतार दे, मैं घर चली जाऊंगी। आई एम रियली गेटिंग अपसेट, मेरा मूड खराब हो रहा है। अब ठीक है, अब आपको घर जाना है तो हम आपको घर छोड़ देंगे। वैसे भी किसी इश्क के मरीज को हम तन्हा सड़क पर नहीं छोड़ सकते। ओके ड्राइवर, उर्वशी घर ले लो गाड़ी। उर्वशी, क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गई। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ, तबीयत को क्या होगा, लेक्चर्स नहीं थे तो सोचा जल्दी घर चली जाऊं। चाय पियोगी? चाय बनाओ। क्यों आदतें बिगाड़ती हो माँ? 2 वक्त की चाय बस है, एक सवेरे एक शाम को। ये बात अपने भाई को भी समझा देना, उसे घर आते ही चाय चाहिए। उसे समझाओ ज्यादा चाय पीना अच्छा नहीं होता। पता नहीं माँ, आजकल आलोक बड़ी बहकी बहकी बातें करता है। कल पापा भी बता रहे थे, तेरा भाई तो बहुत पैसा कमाना चाहता है। अरे जवान लड़का है, घर की परिस्थितियों को देखता है तो मन ही मन कुढ़ता रहता है, पर समझदार है। एक बार समझाओ तो झट से समझ भी लेता है। कल मुझसे कह रहा था कि पापा ने उसकी आंखें खोल दी। अच्छा, उस बच्चों की आंखें नहीं, अक्ल का ढक्कन खोलना चाहिए। पापा चाहते हैं कि हम सब पढ़ाई करें तो हमें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। क्या अच्छा है क्या बुरा है, पापा है ना इसका फैसला लेने वाले। बस बेटा, ऐसा कोई काम ना हो तुम लोगों से जिससे उनका दिल टूट जाए। हाँ माँ, पापा जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव है। भगवान उनके दिल की बातें पूरी करे। उन्होंने हमारे लिए जो सपने देखे हैं वो पूरे हो। पापा कितने अच्छे हैं ना। तू देख। हेलो,
जी आप उर्वशी जी बोल रही हैं? हाँ, मैं उर्वशी बोल रही हूँ। देखिए, कल कॉलेज में, आज टॉकीज में, आखिर आप मुझे तलाश क्यों कर रही हैं? देखिए, मैं ना साधु संत हूँ जो आपको प्रवचन दूँ। मैं क्या किसी को राह दिखाऊं? मुझे खुद अपनी मंजिल पता नहीं। दरअसल मैं आपके पिताजी से बहुत इम्प्रेस हूँ। वो बहुत ईमानदार, मेहनती और अच्छे आदमी हैं। आज के कलयुग में ऐसे अच्छे आदमी बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए जब आपको कॉलेज टाइम में फिल्म देखने जाते देखा तो मुझे लगा कि ये गलत है। एक बाप कितनी मेहनत से कमाकर इस महंगाई के ज़माने में अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराता है और बच्चे सिनेमा में जाकर बैठ जाते हैं। और दूसरी बात, उस इश्क के बारे में जो आपको मुझसे हो गया है। ये सुनकर हंसी आती है। आज प्यार, लव, इश्क सब गुजरे ज़माने की बात है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। मुझे तलाशने, चाहने, ढूंढने से अच्छा है कि आप अपनी जिंदगी के लक्ष्य को तलाशें, ढूंढें और चाहें, ताकि एक सच्चा बाप अपनी सच्ची कमाई से जो अपनी औलादों के लिए ख्वाब देख रहा है पूरे हो सके। मैं कुछ कड़वा इंसान हूं। क्या करूं? जिंदगी ने ही मुझे सच बोलने की कड़वी दवा पिलाई है। शायद ये दुनिया ही मेरे लिए नहीं बनी, या फिर मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना। किसका फोन है बेटी? माँ, रॉन्ग नंबर था। आंटी, अरे नमस्ते आंटी। जीती रहो। कैसी हो? अच्छी हूँ। आप उर्वशी कहाँ है वैसे? अपने कमरे में है। तू जा, चाय पिएगी? आंटी, आपके हाथ की चाय के लिए मैं मना कैसे कर सकती हूँ? तू जा, मैं चाय लेकर आती हूँ। उर्वशी, तू पागल हो गई है क्या? चुप हो जा। अरे मैं तेरे लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। कैसी गुड न्यूज? फोन आया था उसका। शायद उसने हमारी सारी बातें सुन ली जो हम कॉलेज में कर रहे थे, और उसका जवाब दिया है उसने। क्या क्या बोला उसने? He is not at all interested in me. मेरे सच्चे प्यार की धज्जियां उड़ा दी उसने। क्या क्या कहा उसने मुझसे। अच्छा, तू बोल, क्या चाहती है अब? अब मेरे जाने से क्या होगा? सब खत्म। उर्वशी, चित्रांश लव्स यू। उसका पूरा एक्सरे ले चुकी हूँ मैं। अगर तू ये मुझसे पहले कहती तो मैं शायद तेरा विश्वास कर लेती, लेकिन फोन पर उसने कैसी कैसी कड़वी बातें सुनाई मुझे। झूठी तसल्ली का कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो जासूसी करके हमारी बातें सुन सकता है तो मैं क्या उससे कम हूँ? मतलब? ये देख, उसकी पर्सनल डायरी। तेरी तरह उसको भी डायरी लिखने का बहुत शौक है। अब चलो, अब ये पसंद दोनों की एक ही है। पर वो तुझे मिला कहाँ? और ये डायरी तुझे मिली कैसे? अब यार, एक्चुअली तुझे छोड़ के मैं वापस कॉलेज गई थी। वहाँ पे अचानक मुझे क्लासरूम में से आवाज़ आ रही थी, चित्रांश चित्रांश। तो मुझे नाम एकदम से स्ट्राइक हुआ। मैं भी क्लासरूम में चली गई तो
तुझे पता है मैंने क्या देखा? जनाब हीरो बने बैठे थे। इस बार चित्रांश तुम्हें यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा। हाँ चित्रांश, तुम्हें ही खड़ा होना पड़ेगा। मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा होने वाला। ओके ओके, सोचने का मौका तो दो यार। मैंने उसकी डायरी के कुछ पन्ने पढ़े और मेरी आंखें भर आईं। He loves you so much and he's very much serious for you. और तू यहाँ बैठ के बेकार में आंसू बहा रही है। ले पढ़ इसे। उर्वशी, मिली सहेली से? ये लो चाय पी लो। आंटी खाली चाय? वो आपके हाथ की नमकीन मटरी के साथ चाय की चुस्की का तो मजा ही कुछ और है। तू खाएगी? हाँ। उर्वशी तो तली हुई चीजें नहीं खाती, आजकल डाइटिंग जो करती है जैसे इसे हीरोइन बनना है। मैंने सोचा शायद तुम भी डाइटिंग कर रही होगी, वजन देखकर खाती होगी। अब आंटी ये सब बेवकूफियां तो उर्वशी पालती है। मैं तो बस खाओ पियो ऐश करो। क्या रखा है जिंदगी में। ठीक है, मैं तेरे लिए ले आती हूँ। ओके। अब देख चेहरा कैसे खिल गया तेरा। अभी तक कितने आंसू बहा रही थी, अब चाय पीकर मटरी खाएंगे। ओके माय बेस्ट फ्रेंड। वो तो मैं पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या भगवान, एक पल में रुलाते हो तो दूसरे पल में हंसा देते हो। उर्वशी से आज 12/7/2006 की पहली मुलाकात। उसका चेहरा सुबह का उगता सूरज, उसकी आंखें जीवन से भरी हुई। उसका पहला स्पर्श जब वो अचानक से मेरी बाहों में आ गई, ऐसा लगा शरीर का रोम रोम खिल उठा। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव था। सुना था मोहब्बत होती है तो ऐसा ही होता है। क्या मुझे इस अनजान लड़की से अचानक मोहब्बत हो गई थी? मैं उसके पीछे जा रहा था, वो मुड़कर पीछे देख रही थी। जरूर मुझे सड़क छाप मजनू समझ रही होगी, पर मुझे क्या पता उसकी और मेरी, हम दोनों की मंजिल एक ही है, वो किताबों की दुकान। आज उसके घर गया, घर नहीं, ऐसे लगा जैसे किसी मंदिर में आ गया हूं। आत्मा को उसी शांति का एहसास हुआ जो पवित्र स्थानों पर होता है। यहाँ काली लक्ष्मी का और माँ सरस्वती और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चित्रगुप्त जी का निवास था। उनके चित्र, उनकी तस्वीरें मानो बोलते से लगते थे। जब मैंने पीके सक्सेना जी को देखा तो मैं समझ गया कि ईश्वर सच्चे और अच्छे इंसानों में बसता है। उर्वशी एक पूर्ण नारी है, तेजस्विनी, गुणवान, सौम्य, शांत, स्वाभिमानी और आत्मविश्वास से भरी हुई। ऐसे ही जीवन साथी की कल्पना की है मैंने। उर्वशी, तुझको पूजूं कि तुझसे प्यार करूं, ये बता किस पर एतबार करूं? दीदी दीदी, आपकी चोरी पकड़ी गई। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, जरा ये तो बताइए क्या चोरी की हमने? आज आपने कॉलेज में गुड्डी मारी है ना? ओह, ये आजकल मेरे बारे में खबरें लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं क्या? बताइए ना दीदी, कॉलेज की गुड्डी मारी है ना? मैं सच बोलती हूँ, मैं किसी से नहीं कहूंगी, प्लीज। हाँ मारी थी, मगर ये बता तुझे पता कैसे चला? क्योंकि आज हम आपके कॉलेज में गए थे और पता है हमारी टीचर ने हमें वो बोटानिकल गार्डन दिखाया। दीदी वो गार्डन कितना सुंदर है ना, पता है वैसा गार्डन मैंने इस पूरे शहर में कहीं भी नहीं देखा। बस फिर मैंने टीचर से कहा कि मैं अपनी दीदी से मिलकर आती हूँ, लेकिन आप तो मुझे वहाँ मिली ही नहीं। वाह, कुछ लोग सरेआम डाका डालते हैं फिर भी पकड़े नहीं जाते,
और कुछ लोगों की छोटी सी छोटी चोरी भी पकड़ी जाती है। आज मैंने पहली बार क्लास मिस की और तूने मुझे पकड़ लिया। चलो ठीक है, इस बात पे एक छोटा सा शेर हो जाए। वाह रे छोटा, तू कब से शेरो शायरी करने लगी? इरशाद इरशाद। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते। आहा, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते। हम आ भी भरते तो हो जाते हैं बदनाम। वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है। अच्छा था ना? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। लाओ भैया लाओ, भूख लगी है। चाय लेकर आती। लेके आओ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं कॉलेज के लिए जाता हूँ पापा, देर हो रही है। अच्छा मामा, चलता हूँ। संभाल के। हाय पापा, गुड मॉर्निंग। चल गुड मॉर्निंग मम्मा, मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। स्कूल छुट्टी सीधे घर आना। अरे जरा बच्चों की पासबुक दिखाना मेरे को। अभी लाई। हाँ गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा, ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ। उर्वशी, तेरी तबीयत तो ठीक है? तू आज पूजा में भी नहीं आई? पापा लेट नाइट तक पढ़ रही थी, इसलिए सुबह आंख नहीं खुली। ले। अच्छा ये देख, ये ले, पूरे 2000 हैं। आज ही अपनी नई किताबें खरीद ले और देख, रात को टाइम से पढ़ा कर, टाइम से सोया कर। मुझे मालूम है तू अपनी किसी सहेली की किताब लाई होगी। मैं जानता हूं तुम्हें तंगहाली में से निकलने के रास्ते आते हैं, पर अब कोई चिंता की बात नहीं है। सब इंतजाम हो गया है, तू आज ही किताबें खरीद ले, चल। लेकिन पापा, आपकी सैलरी को तो अभी वक्त है, ये पैसे कहाँ से आए? अरे दिवाली आने वाली है ना, तो फेस्टिवल एडवांस मंजूर हो गया। तो क्या दिवाली गिफ्ट्स के बजाय मैं किताबें खरीदूंगी? और जब मेहमान घर पर आएंगे उन्हें क्या कहूंगी? देखिए पापा, मेरे लिए किताबें लाए हैं। नहीं पापा, आप मेरी किताबों का टेंशन मत लीजिए, आप दिवाली की तैयारियां शुरू कीजिए। इस बार तो आपके नए कपड़े बनेंगे, वो भी मेरी पसंद के, और मम्मी के लिए नई साड़ी भी आएगी। बेटा तू समझती क्यों नहीं है? पापा, पिछली दिवाली में क्या तय हुआ था कि इस दिवाली में हम भाई बहनों के नए कपड़े बनेंगे, फिर अगली दिवाली में आपके और मम्मी के, और फिर अगली दिवाली में हमारा टर्न। अरे वाह, मैं तो तुझे बेकारी डॉक्टर बनाने के सपने देखता रहा। तू तो बहुत अच्छी वकील बन सकती है। क्या पॉइंट पकड़ा है। चल इस बार हम सब नए कपड़े पहनेंगे। अब तो खुश? लेकिन पापा वो कैसे? अरे इस बार तो दिवाली पर चौतरफा पैसे आ रहे हैं। मेरा डीए 3 साल पहले बढ़ा था, मिला ही नहीं, अब इकट्ठा मिल रहा है। तनख्वाह बढ़ी हुई मिल रही है, बोनस अलग, और फिर मैंने 3 क्लाइंट भी पकड़ लिए हैं, वर्ल्ड क्लास क्लाइंट। पैसे की कोई लिमिट नहीं, जितना करो लेते जाओ। कोई विदेशी कंपनी है, वेरी गुड पे मास्टर। चित्रगुप्त जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। कैट का रिजल्ट आते ही तेरे मेडिकल का एडमिशन भी तो होना है, खर्चा तो होगा। ईश्वर ने पहले ही इंतजाम कर दिया। पापा मुझे पता नहीं मेरा फ्री सीट में एडमिशन होगा या नहीं। नहीं बेटा, ऐसी बात मत करना। मेरा दिल कहता है कि तू बहुत भाग्यवान है। जब से तू पैदा हुई है, मैंने तेरे साथ साथ भाग्य को चलते हुए देखा है। ईश्वर न जाने कहां से
इंतजाम करता है, लेकिन तेरा कोई काम रुकता नहीं है बेटा, तेरा कोई काम रुकता नहीं है। तू गलती से इस गरीब के घर में पैदा हो गई, लेकिन एक दिन बहुत ऊंचाई पर जाएगी। तू महलों वाली है ना, एक दिन महलों में पहुंच जाएगी। पापा, महलों का सुख तो मैं अभी भी जी रही हूँ। आप जैसे पापा मुझे मिले हैं, मम्मी, आलोक जैसा भाई, अर्चना जैसी बहन, और फिर ये मंदिर जैसा हमारा घर। कितना आत्मिक सुख है यहाँ। इस घर पे अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना कि कोई ये नहीं जान सके कि हमारी घर गृहस्थी की नैया किन किन तूफानों से गुजरती है। दुनिया के सामने हमारी ये शान, ये इज्जत ऐसे ही बनाए रखना। हे प्रभु, ऐसे ही बनाए रखना। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन